मैं डॉक्टर कृपाल सिंह मानव, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जागरूक मानव समिति। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बातें बताऊंगा तथा आयुर्वेद द्वारा बीमारियों के इलाज के बारे में भी बताऊंगा। इसके साथ साथ सत्संग के बारे में भी कुछ न कुछ बताऊंगा। मेरे दो लक्ष्य हैं, स्वास्थ्य और सत्संग, यानी परमात्मा से मिलने का तरीका। तो साथियों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोग आयुर्वेद के माध्यम से अपने घुटनों का दर्द किस तरह से ठीक कर सकते हैं। उसी क्रम में आगे बताऊंगा, जैसे कि लगाने की दवा बताई थी, अब उसी क्रम में आज एक खाने की दवा बताऊंगा जिसे आप लोग घर पर बनाकर कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं बनाने का तरीका बता रहा हूँ। आप लोगों को क्या लेना है? सबसे पहले अजवाइन, दूसरे नंबर पर जीरा, तीसरे नंबर पर अलसी के बीज यानी अलसी फ्लैक्सीड। इन तीन चीज़ों को लेना है और तवे पर हल्का, बहुत मामूली रोस्टर करना है, यानी गरम करना है। गरम करके इन तीनों चीज़ों को पीस लेना है। अनुपात ये है कि अलसी के बीज आधे मात्रा में होना चाहिए, यानी 100 ग्राम अगर जीरा अजवाइन है तो अलसी के बीज 50 ग्राम होना चाहिए। तीनों चीज़ को हम पीस लेते हैं बारीक, और उसमें स्वाद के लिए सेंधा नमक मिला देते हैं। इसको एक शीशी में भर के रख लो। अब मैं बताता हूँ कि ये किस किस काम आएगा। सबसे पहले पेट के समस्त रोगों में ये काम आएगा। दूसरे, दर्द में काम आएगा। तीसरे, डायबिटीज में काम आएगा। चौथे, बीपी में काम आएगा। और सबसे बढ़िया काम इसका ये है कि इसको इस्तेमाल करने से हार्ट की बीमारी कभी नहीं होगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हार्ट की बीमारी से इंडिया में सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। अगर ये नुस्खा आप लोग इस्तेमाल करते रहे तो मैं दावा करता हूँ कि हार्ट की बीमारी तो होगी ही नहीं। ये मेरा दावा है। साथियों, अब इतने सस्ते पैसों में इतनी बीमारियों का इलाज मुझे मिल रहा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये नुस्खे मेरे बनाए हुए नहीं हैं, पुराने वैद्यों के बनाए हुए हैं, आजमाए हुए हैं और सफल हैं। इन पर विश्वास करिए और थोड़े पैसों में ये नुस्खा बना के रख लीजिए, बहुत काम आएगा। साथियों, ये रहा कई बीमारियों का इलाज आयुर्वेद द्वारा। अब आगे एक छोटा सा दृष्टांत तुम्हें सुनाऊंगा कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें करना भी चाहिए। साथियों, एक सेठ जी दुकान किया करते थे। उनका एक लड़का जो कि इंटर या बीए क्लास में पढ़ता था, वो भी कभी कभी दुकान पर बैठ जाया करता था। किराने की दुकान थी उनकी। एक दिन पड़ोस में भागवत हो रही थी, कथा। तो उनका लड़का दुकान पर आ गया। सेठ जी ने कहा कि बेटा तुम दुकान पर थोड़ा देर बैठो और मैं तब तक भागवत सुन के आता हूँ। देखें, शास्त्री जी बहुत बढ़िया सुना रहे हैं। लड़का दुकान पर बैठ गया
और वो सेठ जी चले जाते हैं भागवत सुनने के लिए, जो पड़ोस में ही हो रही थी। लड़के ने सोचा जब पापा गए हैं तो वहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा कोई, चलो पीछे से ढुक के हम भी सुनते हैं। तो वो लड़का दुकान को छोड़कर और भागवत में चला गया जहाँ कथा चल रही थी। सेठ जी आगे बैठ गए थे, वो लड़का पीछे से थोड़ा सुना उसने। उस समय चर्चा शास्त्री जी ये कर रहे थे कि आत्मा और परमात्मा एक है और आत्मा परमात्मा का ही अंश है और आत्मा प्रत्येक जीव में है। इस पर चर्चा हो रही थी, इस विषय पर। लड़के ने सुना, समझा और पीछे से ही अपने पापा के डर की वजह से चला आया, दुकान पर बैठ गया। दुकान पर देखा जो बाहर फल लगा लेते हैं गल्ला वगैरह खरीदने के लिए, वहाँ एक गाय खा रही थी। तो लड़के ने उस गाय को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? कि वो सुन के आया था शास्त्री के प्रवचन कि आत्मा और परमात्मा एक है और हर जीव में है। तो उसने सोचा कि ये आत्मा जो ये खा रही है इसमें भी आत्मा है गाय में, और ये परमात्मा का अंश है, फिर मैं इसे क्यों मारूं, मुझे नहीं मारना चाहिए। ये सोच के उसने नहीं मारा और दुकान पर बैठ गया। उधर से सेठ जी आते हैं कुछ देर बाद, देखते हैं कि गाय अनाज पर खा रही है। बहुत गुस्सा आया और उन्होंने लाठी उठाई, वहाँ से गाय की मार दी। गाय मर जाती है। अब सेठ जी बहुत बेचैन हो जाते हैं। पहले तो उस लड़के से भी काफी गाली गलौज किया कि तूने इस गाय को नहीं मारा, और गुस्से में मार दिया। लड़के ने कुछ कह भी नहीं पाया था, इतना ही कह पाया था कि गाय भाई खा रही है, इसमें भी आत्मा है और परमात्मा का अंश है, इसलिए मैंने नहीं मारा। लेकिन गुस्से में उन्होंने मार दिया और वो मर गई। जब गाय मर गई तो हत्या सेठ जी के पास आई, बोली कि सेठ जी तुमने गाय मारी है और मुझे स्वीकार करो। सेठ जी बोले कि नहीं, गाय मैंने नहीं मारी है। कि फिर किसने मारी है? कि हाथों ने मारी है और हाथों पर भगवान विष्णु का वास है, लिहाजा आप उनके पास जाइए, मैंने नहीं मारी है। उन्होंने ठीक है देखता हूँ। तो वो गाय सेठ जी सीधे पहुँच जाते हैं विष्णु जी के पास और कहते हैं कि इस तरह से गाय मारी है सेठ जी ने। उन्होंने कहा कि हाथों ने मारी, हाथों पे आपका वास है, इसलिए मुझे स्वीकार करो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ, परीक्षण करता हूँ, उनकी परीक्षा लेता हूँ। अगर वो अपने तथ्य पे कहा है उस पर सही है तो मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा। भगवान जी एक सेठ का भेष रख के, धोती कुर्ता पहन के और आ जाते हैं उन सेठ जी के पास और कहते हैं सेठ जी राम राम। राम राम। कि सेठ जी मैंने आपका लड़का सुना है शादी के लिए। कि हाँ हाँ, वो बैठा तो है दुकान पे, वो बीए कर रहा है, बहुत अच्छा है, पढ़ने में तेज है, सुंदर है, सुशील है और हमारे बच्चे में कोई अबूर नहीं है। कि तो सेठ जी आपकी जमीन कितनी है? अरे भाई जमीन तो हमारे पास बहुत है, एक ही लड़का है, जमीन 60 बीघा का तो एक ही चक्का है वो सामने वाला, और जो सामने मार्केट देख रहे हैं आप 10 दुकानों का, ये हमारा तो है ही। इधर पीछे कोठी जो ये है वो हमारी है, बाग उधर 20 बीघा का बाग हमारा है। उन्होंने कहा भाई सेठ जी ये बाग तुम्हारा है, कोठी तुम्हारी है, फिर हत्या हमारी है, ये भी तुम्हारी ही है, इसको भी स्वीकार करो। तो इसलिए भाई इस दृष्टांत से ये शिक्षा मिलती है कि दो तो सब कुछ परमात्मा को तो हवाले कर दो। सुबह से शाम तक जो काम करो वो शाम को आके ये कह दो कि हे प्रभु मैंने जो अच्छे और बुरे कर्म किए हैं वो तेरे हवाले किए। सुबह जब चलो तो ये कहो प्रभु मैं अच्छा या बुरा जो कर्म करूँगा वो तेरे लिए करूँगा, तब तो अच्छा है। लेकिन होता क्या है कि अच्छा हो तो मैंने किया है और खराब हुआ तो वो परमात्मा ने किया है। ये नहीं चलेगा साथियों। अच्छा भी उसी के समर्पण करो, खराब भी उसी के समर्पण करो, फिर तुम्हें जीवन में कोई कष्ट होने वाला नहीं है। दैट्स ऑल। आगे फिर मिलते हैं और नई वीडियो के साथ।